राहु के पास मन है, आंखें हैं, मस्तिष्क है, कल्पना है। केतु के पास हृदय है, भावना है, समर्पण है और ध्वज भी है। जिनके पास हृदय होता है ध्वज सदा उन्हीं का ही लहराता है। ग्रंथों में केतु के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। ये लिखा गया है कि राहु और केतु सदा साथ रहते हैं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल ही विपरीत है एक दूसरे से। राहु मिथुन में उच्च का होता है, क्योंकि मिथुन है स्वच्छंद राशि, स्वच्छंदता उसे पसंद है। और ये राहु के स्वभाव में भी है, वो उन्मुक्त होकर जीता है। पारंपरिक रास्ते उससे पसंद नहीं आते, गैर पारंपरिक रास्ते चुनता है। केतु मिथुन में नीच का हो जाता है, धनु में ऊंच का होता है। केतु है एक निष्ठता, एकाग्रता, एक लक्ष्य के प्रति समर्पण, ये उसका स्वभाव है। केतु को अगर एक कैरेक्टर की तरह दिखाया जाए तो वो कर्ण है। जब भगवान उनसे कहते हैं कि एक तू अगर हमारे साथ आ जाए तो ये युद्ध मिट जाएगा, लाखों करोड़ों लोग जिनकी मृत्यु हो जानी है, इतने खून बहेंगे, वो नहीं होगा। फिर दुर्योधन तुम्हारे भरोसे ये युद्ध लड़ रहा है। तो कर्ण कहता है कि अगर दुर्योधन मेरे भरोसे ये युद्ध लड़ रहा है तो मैं आखिरी सांस तक उसके साथ रहूँगा। ये प्राण उसके लिए है, मैं भरोसा नहीं तोड़ सकता। सारे साम्राज्य मिल जाए पूरी दुनिया के तो भी उस प्रेम की बराबरी कहाँ की जा सकती है। केतु का यही कैरेक्टर है। जब लक्ष्मण वनवास को जा रहे हैं, वो उर्मिला के सामने सर झुकाए खड़े हैं। उर्मिला भरी आंखों से उन्हें देख रही है, दोनों में कोई बातचीत नहीं होती। उस कुछ पलों की पीड़ा में लक्ष्मण पूरी रात जंगल जंगल भटकते हैं, पूरी रात जंगलों में भटकते हैं, 14 साल तक सो नहीं पाते। और उर्मिला वो जड़ हो जाती है, संसार उनके लिए खत्म हो जाता है। वो 14 साल ऐसे बिताती है जैसे वो इस संसार में होकर भी नहीं हो। किताबों में कहते हैं योग निद्रा में चली गई। तो केतु का कैरेक्टर ये है। केतु जिस घर में हो, जिस राशि में हो, उसमें अपने प्राण लगा देता है। केतु को मोक्ष कारक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जब 12वें घर में होता है तो मोक्ष के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देता है। कुछ किताब कहते हैं कि जो केतु विच्छेदात्मक है। हाँ, कुछ अर्थों में विच्छेदात्मक है, ये सांसारिक अर्थों में विच्छेदात्मक है। प्रेम आप किससे करते हैं? प्रेम अगर बुद्ध का हो, कृष्ण का हो, या महावीर का हो, या माँ सीता और मिला मीरा का हो, कुछ अर्थों में ये विच्छेदात्मक है। प्रेम आइंस्टाइन का हो, कलाम का हो, ये संसार से विच्छेद तो करता है, लेकिन जिन कुछ लोगों ने इन संसार को कुछ दिया है वे संसार में रहकर नहीं दे सकते। उन्हें विच्छेद होना पड़ता है कुछ पाने के लिए। आप अगर यूपीएससी की भी तैयारी करते हो तो आपको संसार से दूरी बनानी पड़ती है। वही दूरी आपको संसार में सफलता भी दिलाती है। ये शुभ केतु के लक्षण है। अशुभ केतु कैसे, क्या करता है और कैसे होता है? पहले तो केतु जिस घर में बैठा हो उसका मालिक कमज़ोर हो। मतलब आपके पास शरीर है, आप भूखे हो। कल राहु के वीडियो में मैंने बताया था, इस दुनिया में जो भी क्राइम होते हैं ये उन लोगों के द्वारा होते हैं जो भूखे हैं। भरा पेट कभी क्राइम नहीं करता। पद के भूखे जो हैं, धन के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं,
अब प्रेम के लोग जो भूखे हैं वो बलात्कार करते हैं, वो केतु ही करवाता है। जब लग्नेश भी कमज़ोर हो जाए, अगर सिर्फ उस घर का स्वामी कमज़ोर हो तो विचार आते हैं बलात्कार के, और लग्नेश भी कमज़ोर हो जाए तो बलात्कार वही लोग करते हैं। अगर आत्महत्या के विचार जिन लोगों के मन में आते हैं, शायद सबके मन में ही आते हैं कभी ना कभी, तो अगर लग्नेश मजबूत हो तो वो विचार आके चला जाता है। लग्नेश कमज़ोर हो जाए तो कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। केतु आतंकवादी भी बनाता है, क्योंकि ये ऊर्जा है। अब किसी न किसी से प्रेम तो करना है आदमी को। केतु जीवन का लक्ष्य है, जीवन को लक्ष्य देता है। केतु खराब कब होता है और शुभ कब होता है? 15 से 25 साल की अवस्था में केतु सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। आप 15 से 25 साल की अवस्था में क्या करते हो, कितना अचीव किया है आपने, कितना सीखा है ज़िंदगी को, केतु अपनी दशा, अंतरदशा या शुभ अशुभ गोचर में उसी का फल देता है। केतु की दशा में कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर भी जाते हैं। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि केतु चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। इसका क्या अर्थ है? जब क्षणिक आवेश में हम गलत सही डिसीजन लेने लगते हैं अपनी ज़िंदगी के। अब क्षणिक आवेग में आकर कोई आत्महत्या कर लेता है। क्षणिक आवेश में ही हत्या की जाती है। सोच समझकर दुनिया का कोई आदमी हत्या या आत्महत्या नहीं करता। ये कुछ पल होते हैं जब हम उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं ज़िंदगी के। क्षणिक आवेश में ही ज़िंदगी का कोई क्राइम किया जाता है। तो केतु आसमान के चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगाता, हमारे मन के चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। केतु मानसिक बीमारियों का भी कारक है। मानसिक बीमारियां, मन से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं वो केतु के कारण ही होती है। मानसिक बीमारियां मतलब जो चीज़ नहीं है उसमें मन उलझा पड़ा है। एक कल्पना में हम अपने जीवन की सारी ऊर्जा खत्म कर दे रहे हैं। और चंद्रमा कमज़ोर रहा, लग्नेश भी थोड़ा कमज़ोर रहा, तो यही केतु पागलपन को भी लेके चला है, पागलपन तक लेके चला जाता है। केतु की शुभ्रता आसमान में ध्वज लहरा देती है, और केतु की अशुभता में ही क्राइम होते हैं जो हो रहे हैं। क्षणिक आवेश में जो भी किया जाता है वो कभी नहीं करना है। केतु की दशा, अंतरदशा या शुभ अशुभ गोचर कोई भी हो, केतु को तो बलवान बनाना ही है, क्योंकि केतु से ज़्यादा शुभकारी ग्रह कोई नहीं है। केतु बहुत शुभ है, लेकिन कुछ मामलों में अब कमज़ोर आदमी क्या करे, भूखा आदमी क्या करे, उसके पास रास्ते ही नहीं है। सब छीन लो जिस आदमी से, उसके पास क्राइम करने के अलावा क्या रास्ता है। अगर केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा या नॉर्मली भी केतु जनित किसी भी समस्या से आप गुजर रहे हैं, तो एक चीज़ तो सुनिश्चित है कि समस्या के कारण आप हो और इसका समाधान भी आप ही के पास है। जो समस्या मन की छाया से आ रही है उसका समाधान भी मन के ही पास होता है। इसमें कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता, कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं और कोई रत्न नहीं। ज्योतिष यहाँ आपकी मदद कर सकती है, समाधान नहीं दे सकती। घर के अंदर अंधेरा हो तो आप कितने भी मंत्र जाप कर लो, 27,000 कर लो, 27,000 करोड़ कर लो, अंधेरा नहीं मिटने का।
दो रंग की बिल्ली को कितना भी दूध पिला दो और चितकबरे कुत्ते को खिला दो, उससे केतु जनित समस्याओं का समाधान नहीं होगा। केतु हम बिगाड़ते हैं, हम ही सुधार सकते हैं। हमारा आत्मबल उसे सुधारता है। केतु आवेग देता है, आवेग में गलत काम करते हैं, आवेग में जो गलत काम कर जाते हैं। तो निश्चित रूप से देखें, जीवन का एक लक्ष्य बनाएं। केतु भटकाता है इसीलिए कि आप लक्ष्यहीन हैं। एक लक्ष्य बनाएंगे, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। केतु से ज़्यादा शुभकारी कोई नहीं है। केतु स्वर्ग के सुख भी देता है और नरक में भी डुबा सकता है। ये ऊर्जा है। परमाणु बम चाहे तो पूरी दुनिया को रोशनी से भर दे और चाहे तो पूरी दुनिया को नरक में बदल कर रख दे। तो एक शुद्ध ऊर्जा आपके पास है, आप उसका कैसे उपयोग करते हैं, नहीं उपयोग करते हैं, ये आप पर है। अपने आप में कोई ग्रह, कोई ऊर्जा खराब नहीं होती। हम किन चीज़ों के प्रेम में हैं, वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। तो शुभ चीज़ों के प्रेम में पड़ें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। आपको जीवन से क्या पाना है, क्या करना है। प्रेम चाहे अध्यात्म से है, विज्ञान से हो, ज्ञान से हो, या प्रेमी बन के ही हो। और फर्जी ज्योतिषियों के चक्कर में ना पड़े। फर्जी ज्योतिषियों के कारण ही ये इतना बड़ा शास्त्र अंधविश्वास बनकर रह गया है। नमस्कार।